कहानी की शुरुआत में हम एक शहर को देखते हैं जो भुखमरी और कड़ी मुसीबतों से जूझ रहा है। वहाँ पे खाने की कमी हो चुकी है, इसलिए वहाँ की सरकार ने यह फैसला किया है कि वो अब गिने चुने लोगों को ही अपने शहर में रखेगी और जो लोग बच जाएंगे वह उन्हें मार देंगे। और ऐसे ही वो पिछले 3 महीने से लोगों को मारती आ रही है। इसके बीच हम एक कपल को देखते हैं जिसमें लड़की का नाम मिया और आदमी का नाम जोनस होता है। दोनों की 4 साल पहले शादी हुई थी और इन्होंने अपनी 2 साल की बेटी को खो दिया है, जिसकी वजह इनके शहर की गवर्नमेंट है, जिसने स्कूल की आती बस को बम से उड़ा दिया, जिसमें इनकी बेटी मारी गई। लेकिन ये दोनों नहीं चाहते कि इनके आने वाले बच्चों के साथ भी यही अंजाम हो। मियाँ अपनी प्रेगनेंसी के लास्ट स्टेज पर है, वह कभी भी एक बच्चे को जन्म दे सकती है। इसलिए जोनस ने एक एजेंट से बात करके दोनों के लिए दूसरे देश आइलैंड जाने का इंतजाम कर लिया है, जिसके लिए इन्हें एक कंटेनर में बिठाया जाएगा जो कि शिप में रखकर ओशियन के रास्ते आइलैंड चला जाएगा। अब दोनों ही शिप में बैठे हुए हैं। इनके साथ और लोग भी बैठे हुए हैं जो इलीगल तरीके से दूसरे देश आइलैंड जा रहे हैं। कुछ देर बाद जोनस मियाँ से कहता है कि तुम्हें खुद और हमारे बच्चे का ख्याल रखना होगा और डरना तो बिल्कुल भी मत, क्योंकि कुछ ही देर की बात है, एक कंटेनर शिप में चढ़ जाएगा, उसके बाद हम फ्री हैं, क्योंकि आइलैंड में कोई चेकिंग नहीं होती। इसी उम्मीद में वो अपने पेट पर हाथ रखकर बोलती है कि ये सब हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं। कुछ समय बाद इनका कंटेनर अचानक से खुल जाता है और अचानक कई लोग अंदर आना शुरू हो जाते हैं, जिनकी तादाद एक झटके में काफ़ी ज़्यादा थी। और इसी अफरा तफरी में जोनस मियाँ से अलग हो जाता है। जब तक वह बाहर जाता है तब तक गेट बंद हो चुका था, लेकिन वह फौरन उसे फ़ोन लगाती है तो जोनस उसे शांत रहने को बोलता है और बताता है कि तुम्हें कुछ देर में हम शिप में रखे होंगे, जिसके बाद मैं तुम्हारे आ जाऊंगा। और यह सुनकर मियाँ को थोड़ा सुकून मिलता है, लेकिन इसी भीड़ भाड़ में उसे खुद को संभालना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उसे उससे ज़्यादा अपने बच्चे की फिक्र थी। लेकिन क्या करे, वह मजबूर है। इसके बाद हम यह शहर के बीचों बीच से होते हुए एयरपोर्ट की तरफ जाने लगते हैं। कंटेनर में बने कुछ होल से देखते हैं, लेकिन उन्हें अपने शहर की ऐसी हालत देखकर तरस आ जाता है कि कैसे एक इंसान दूसरे इंसान को मार रहा होता है, और इसमें बूढ़े और बच्चे भी शामिल हैं। खैर, अब लोग 2 घंटे के बाद एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। लेकिन यह इन्हें सबसे बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता है, जो था चेकिंग। मियाँ बाहर देखती है, वहां पर बहुत सारे पुलिस वाले खड़े हुए थे, जिनमें से एक बंदा आकर गेट को खोलता है। लेकिन तब तक ये सारे लोग कंटेनर के अंदर बने एक सीक्रेट पैकेज में अंदर छुप जाते हैं, जो कि था बाहर से दिख नहीं रहा था। लेकिन सीनियर ऑफिसर को कुछ शक होता है, इसलिए वह पूरी तरह से बड़े ही ध्यान से देखता है और कुछ गड़बड़ दिखती है। वह एक गोली चलाता है जो जाकर पीछे लगती है, यानी कि इसके पीछे भी कुछ है। वह अंदर बैठे लोगों से कहता है कि मुझे पता है कि तुम लोग यही छिपे, इसलिए बेहतर है कि तुम सभी बाहर आ जाओ, वरना मैं एक एक कर सभी को मार दूंगा। कुछ देर बाद हो जाती है, लेकिन कोई बाहर नहीं आता, तो वह अपने आदमी से गोली चलाने को बोलता है। तभी लड़की बाहर आ जाती है, लेकिन इतनी देर में मियाँ वहां पर रखे एक कंटेनर के बॉक्स पर चढ़ जाती है, जो थोड़ी ऊंचाई पर था, जहां पर इन लोगों की नजर नहीं जाती। पर ऑफिसर ऑर्डर देता है कि सभी को मार दो, जिसके बाद वहां पर अंधाधुंध गोलियां चलती हैं और लोगों की चीखों के अलावा कुछ सुनाई नहीं देता। और वहीं पर मियाँ अपने मुंह पर हाथ लगाए चुपचाप लेटी रहती है।
सबके मर जाने के बाद वह सबकी लाश को समंदर में फेंक देते हैं और फिर गेट को बंद कर दिया जाता है। अब इस पूरे कंटेनर में अकेली मियाँ ही थी। वह सबसे पहले जोनस को एक बार वॉइस मैसेज भेजती है कि उन्होंने सभी को मार दिया, पर वह छिपी हुई है, जिसके मैसेज को उसके कुछ देर बाद उसके कंटेनर को कार्गो शिप में लैंड कर दिया जाता है। जो आइलैंड जाने वाला होता है वह जोनस को फोन करती है, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ बता रहा था। फिर वह उसे वॉइस मैसेज सेंड करती है कि उसका कंटेनर कार्गो शिप पर लोड हो चुका है, तुम कब आ रहे हो। लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आता। यहाँ पर शायद उसे उन लोगों ने मार दिया होगा, क्योंकि चेकिंग तो सभी कंटेनर की हुई होगी, लेकिन क्या पता कुछ चमत्कार हो जो जोनस को बचा ले। बस यही दुआ मियाँ के दिल से निकल रही थी। कुछ देर बाद जब शिप चलना शुरू हो जाता है तो मियाँ वहाँ पर पड़े हुए कुछ सामानों को चेक करने लगती है, जिसमें उसे एक टॉर्च मिलती है, जिससे वहाँ जला लेती है। वह उसे और खुद के ऊपर बड़ा लॉन्ग किट डाल लेती है और सोने की कोशिश करती है, क्योंकि यहाँ पर से उसका सफ़र बहुत लंबा होने वाला है। अब आधी रात को मियाँ जब आँख खुलती है तो वह उस होल से बाहर देखती है। उसे पता चलता है कि उसका शिप भारी तूफान में फंस चुका है और धीरे धीरे वह तूफान इतना बढ़ जाता है जिससे कि उसे डर सताने लगता है। वह देखती है कि एक एक कर उस पर से सारे कंटेनर गिरना शुरू हो जाते हैं और इस सब में उसका कंटेनर भी होता है। जैसे ही वह कंटेनर पानी में गिरता है उसे तेज का झटका लगता है, जिससे वह बेहोश हो जाती है। जब उसकी आँख खुलती है तो वह अपने चारों तरफ देखती है, कंटेनर में पानी भर गया है। वह होल के बाहर देखती है तो उसका कंटेनर समंदर में तैर रहा होता है, जो बहुत ही डरावना था, क्योंकि ऐसे में वो खुद को कैसे जिंदा रख पाएगी। और इसी बीच वह सबसे पहले जोनस को कॉल लगाने की कोशिश करती है, लेकिन अफसोस कि उसका फ़ोन अब कट गया था। लेकिन वह दूसरे फ़ोन से ट्राई करती है। अभी वह कॉल नहीं उठा रहा था, तभी अचानक से कुछ लोगों की चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। वह गौर से देखती है तो उसे एक ग्रीन वाला कंटेनर दिखाई देता है, जिसमें उसने जोनस को जाते देखा था, लेकिन इसी समय वह पानी में डूब रहा होता है। वह उसे फिर से कॉल लगाती है पर कोई फायदा नहीं होता और देखते ही देखते वहाँ पर कंटेनर उसकी आंखों के सामने ही डूब जाता है और खुद के सामने जोनस को ऐसे मरता देख वह पूरी तरह से टूट जाती है, क्योंकि अब वह अकेली पड़ गई है और वह आखिरी उम्मीद थी वह भी टूट जाती है। एक बार वह खुद की भी जान लेने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसके अंदर एक दूसरी जान भी पड़ रही है और उसे जोनस का दिया हुआ वादा भी याद आता है। वह चाकू फेंक देती है। ऐसे ही बैठे बैठे उसकी आंख लग जाती है। जब दोबारा वह उठती है तो देखती है कि अपनी जगह से सरक कर आ गई है और इसके ऊपर एक कंटेनर लटक रहा है। जरा सले अब यह पानी में भर चुका था, इसलिए कंटेनर एक तरफ झुकता है। इसी तरह उम्मीद में ऐसे ही वह पानी भर जाता है, वह डूब जाती है। सारी कोशिश करती है लेकिन अफसोस कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि कुछ ही देर बाद कंटेनर में पानी भर जाता है, जिससे उसका दम घुटना शुरू हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। लेकिन तभी उसकी आंख खुल जाती है, क्योंकि वह सपना देख रही थी। जब वह उठती है तो देखती है कि टेप से होल को बंद करती है, जिसमें से पानी अंदर आ रहा था, लेकिन इसमें कोई फायदा नहीं होता। अब इसके बाद वह कंटेनर में पड़े बॉक्स को खोलने लगती है, पर उसमें कोई खास सामान नहीं था। अब किसी में उसे टिफिन बॉक्स मिलते हैं